हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जीएसटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट द ₹15,000। अ ट्रेडर जो है सेल्स एट्स इट्स टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। फाइंड। इसमें 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। सेकंड है अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। एंड थर्ड टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है उनको देखेंगे। तो गिवन लिखेंगे पहले। ठीक है, दिया हुआ है मार्क प्राइस। ठीक है, एमपी लिखेंगे हम। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल वो दिया है 15,000 रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट दिया है, जिस प्रॉफिट पे बेच रहा है वो 10% है। ठीक है, और जीएसटी रेट दिया हुआ है 12%। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी। फिर सेलिंग प्राइस जो है टैक्स को जो है एक्सक्लूड करके बताना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जिस पे जो है आर्टिकल जो है ट्रेडर ने ख़रीदा है, ठीक है, और प्रॉफिट लेकर इस पर बेचा है, ठीक है, उसको मिला करके जो है सेलिंग प्राइस बनती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे। प्रॉफिट ये 10% ले रहा है, ठीक है, मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट 10% ऑफ 15,000 का 10%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे इधर से। तो इसका प्रॉफिट हो गया 1500 रुपीज़। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस मैंने बताया है, जो है कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जिस जो है प्राइस पे जो है वही ख़रीदा था जो है डीलर ने सामान को। ठीक है, तो हो जाएगी 15,000 प्लस जितना प्रॉफिट कितना हुआ है इसको 1500 रुपीज़। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 16,500। टॉप 60 पे उसको जो है सेल करेगा सामान को। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है जो कस्टमर जो है को सेल करेगा डीलर। सेकंड क्वेश्चन पे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर ने जो है कितना टैक्स पे किया है ये बात हमें बतानी है। ठीक है, तो टैक्स जो है किस पे पे करेगा, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो हम निकालेंगे टैक्स अंडर जीएसटी। ठीक है, वो कितना है 12% ऑफ कितना, जिस सामान पे जो है जिस रेट पे उस सामान को ख़रीदा है। ठीक है, कस्टमर ने। ठीक है, तो वो हो जाएगा 16,500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12% ऑफ इंटू 16,500। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16,500 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा 12 5 जा होता है 60। ठीक है, 12 7 जा 72 और 6 हो जाएगा 78। ठीक है, 12 1 जा 12 और 7 हो जाएगा 19। ठीक है, तो 1900 रुपीज़ जो है उसने जीएसटी पे किया हुआ है कस्टमर ने। ठीक है, तो सेकंड में पूछ रहा था कि अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। तो जो है टैक्स जितना पे किया गया वो कितना है 1000। तो एक हमारा जो है ये आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, ये सेकंड है, और फर्स्ट का आंसर ये हो गया। पूछ रहा था कि जो है कितना जो है सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड इसमें पूछा है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा टैक्स और प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हम लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो ये हो जाएगा जीएसटी प्लस
सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जीएसटी अभी जो है मैंने निकाला है, कितना जो है जीएसटी उसने पे किया हुआ है, पे किया है 1980 और प्लस सेलिंग प्राइस है 16500। ठीक, सबको जो है सम कर देंगे तो आ जाएगी, हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 0 हो जाएगा इधर, इसमें ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, और 6 में ऐड करेंगे 1 तो हो जाएगा 7, और एक 8, ये हो जाएगा 1 बच गया। ठीक है, तो टोटल है जो अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर, ठीक है, वो हो जाएगा 18,480 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बाय अ गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल्स दीज एट द जो है प्रॉफिट ऑफ 10% टू द कंज्यूमर इन द सेम स्टेट इफ़ द जीएसटी इज चार्ज एट 5% फाइंड। इसमें भी 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। सेकंड कह रहा है सीजीएसटी बताइए जो कंज्यूमर पे करेगा। इसके बाद थर्ड पूछ रहा है एसजीएसटी बताइए जो कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। 4 पार्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। गिवन है जो है कॉस्ट प्राइस उसका दिया हुआ है जिसपे जो है इसने ख़रीदा है। ठीक, शॉपकीपर ने जो है ख़रीदा है सामान को, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ है 4,000 रुपीज़। ठीक है, एंड प्रॉफिट दिया हुआ है। शॉपकीपर कितना ले रहा है, तो प्रॉफिट जो है ले रहा है 20%। ठीक है, और जीएसटी रेट दिया है, जीएसटी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो पहला पार्ट हम जो है देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए टैक्स को छोड़ करके। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस जिस पे जो है सामान को ख़रीदा और प्लस जितना जो है उसने प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4,000। ठीक है, और प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% ऑफ 4,000। ठीक है, 20% ऑफ 4,000, तो 4,000 है प्लस 20 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो इधर से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। तो टोटल जो उसका टैक्स को छोड़ करके जो सेलिंग प्राइस होगा आर्टिकल का हो जाएगा 4,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड इसमें पूछ रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी बताइए। ठीक है, तो जब कोई भी आर्टिकल अगर सेम स्टेट में बेची जाती है, ठीक है, तो जीएसटी का जितना रेट होता है उसको हाफ हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो है हाफ हाफ रेट जो है सीजीएसटी में चली जाती है, हाफ रेट जो है एसजीएसटी में चली जाती है। तो चाहे हम जो है इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप जो है रेट को पहले आधा आधा कर दीजिए, चाहे जीएसटी से अमाउंट निकाल करके उसको फिर अमाउंट को आधा आधा कर दीजिए। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेम अमाउंट जाता है। ठीक है, तो हम लिखाएंगे जो है सीजीएसटी निकालेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका है कि सीजीएसटी बताना है। सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर जो कि हो जाएगा कितना सीजीएसटी पे करेगा वो 4,800 जिस पे उसने जो है सामान को ख़रीदा, और इस पे जो है वो कितना रेट दिया हुआ है यहाँ पे 5%। तो इसमें से अगर सीजीएसटी निकालेंगे तो रेट हो जाएगी सीजीएसटी के लिए रेट हो जाएगी 5/2%। ठीक है, और यही जो है एसजीएसटी के लिए रेट हो जाएगी, हाफ हो जाती है। ठीक है, ये भी हो जाएगी 5/2%। ठीक है, तो इस रेट से निकालेंगे तो हमें पहले सीजीएसटी निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/2%। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो हो जाए 4800 इंटू 5/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। इसको इससे कट देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़, ठीक है। तो CGST जो पे करेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से SGST निकालें, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका जो है SGST कह रहा है कि बताइएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट में। तो अभी मैंने बताया है कि SGST और CGST दोनों सेम होंगे, तो SGST इज इक्वल टू हो जाएगी वही 4800 इंटू 5/2%। तो ये हो जाएगा 4800 इंटू 5/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 कर लेंगे, ठीक है। 2 0 कट जाएंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 120 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसमें पूछा है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। तो एक बार तो कंज्यूमर ने CGST पे किया और एक बार SGST पे किया, ठीक है। तो टोटल जो है इसने टैक्स कितना पे किया, ठीक है। GST टोटल कितना पे किया कंज्यूमर ने, ठीक है। तो वो इन दोनों को सम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो है पता चल जाएगा कि टोटल कितना पे किया हुआ है GST, ठीक है। तो टोटल GST को निकाल लेंगे और उसको जो है हम ऐड कर देंगे सेलिंग प्राइस में उसकी, ठीक है। तो हमको टोटल पैसा पता चल जाएगा कि कंज्यूमर ने कितना जो है शॉपकीपर को दिया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड नहीं, सॉरी, फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट हो जाएगा 4800 प्लस 120 उसने CGST में पे किया था और 120 उसने SGST में पे किया था, ठीक है। तो टोटल इसका जो है अमाउंट हो जाएगा 40 प्लस 240, इसमें ऐड कर देंगे 240 तो हो जाएगा 5040 रुपीज़। इतना जो है टोटल उसने पे किया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया है इसका, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। द रेट ऑफ GST इज 12%। फाइंड, इसमें 3 पार्ट दिए हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द सेलिंग प्राइस बताइए एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल। सेकंड कह रहा है IGST बताइए, ठीक है, IGST, CGST एंड SGST पेड बाय डीलर टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या गिवन है, मार्क प्राइस या फिर उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल का, ठीक है, दैट इज़ 12,500 रुपीज़ हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितना ले रहा है वो दिया है, प्रॉफिट रेट दिया हुआ है 8% का प्रॉफिट वो ले रहा है, ठीक है। और GST दिया हुआ है, GST रेट 18%, ठीक है। तो 18% दिया है, ठीक है। अगर GST जितनी होती है, ठीक है, तो CGST और SGST में उसकी रेट का आधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम निकालेंगे, ठीक है, तो CGST अगर निकालेंगे तो इसका हम आधा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी 9%, ठीक है। और SGST निकालेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी 9%, ठीक है। इसका हाफ हम निकालते हैं। और IGST जो होता है, ठीक है, अगर जो है कोई भी आर्टिकल, ठीक है, इंट्रा स्टेट अगर जो है सेल हो रहा है, ठीक है, या फिर सेम सिटी या फिर सेम जो है स्टेट में हो रहा है, उस जो है कंडीशन में IGST 0 होता है, ठीक है। तो पहला इसका जो है हम सॉल्व करेंगे। कह रहा कि पहला जो है पार्ट कह रहा है सेलिंग टैक्स बताइए एक्सक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस बताएंगे। तो सेलिंग प्राइस हमने बताया है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, तो अभी मैंने बताया है जितने पे जितने सामान को ख़रीदा है, ठीक है, 12,500 प्लस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 8% प्रॉफिट दिया है तो 8% ऑफ
किसका 12,500 का। इसको निकाल के इसमें सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस 12,500 प्लस 8 इंटू 12,500 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20। ठीक है, 8 1 जा 8 और 2 10 हो जाएगा 1000। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1000। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1000 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13,500। ठीक है, तो पहले का आंसर जो है ये हो गया कि टैक्स को छोड़ करके उसने कितना रुपया जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा तो इतना रुपया, तो एक आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड कह रहा कि IGST, CGST और SGST बताइए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर जो है सेलिंग और परचेजिंग का काम सेम स्टेट में हो रहा है तो उस कंडीशन में IGST क्या होती है, IGST इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज इंट्रा स्टेट सेल। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल होगी तो उस कंडीशन में IGST 0 हो जाएगा। ठीक है, CGST कितना हो जाएगा, CGST इज इक्वल टू हो जाएगा, अभी मैंने बताया रेट आधी करके निकालते हैं। ठीक है, तो जितना उसका सेलिंग प्राइस था उस पर निकालते हैं तो 13,500 का 9% तो 9/100 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 4 तो हो जाएगा 31। ठीक है, 9 1 जा 9 और 3 12। ठीक है, तो इतना रुपया हो जाएगा CGST और इतना ही रुपया उसका क्या हो जाएगा SGST। SGST इज इक्वल टू जो है 13,500 इंटू 9/100। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतने आ जाएगा 125015। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में इसने पूछा है कि टोटल जो है कितना जो है अमाउंट पे करेगा। ठीक है कस्टमर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना, सेलिंग प्राइस प्लस जो है दोनों जो है टैक्स। ठीक है, CGST और SGST। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 13,500 प्लस इन दोनों को जो है सम करेंगे 1215 प्लस 1215। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13,500 प्लस ये हो जाएगा 2430। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे 13,000 ये है 13,000 और 2,000 और तो ये हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 930 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। टोटल अमाउंट इतना कस्टमर पे करेगा। ठीक है, शॉपकीपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।